हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है जिसमें हम विश्व भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं जो स्टैटिक जीके में बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज का अपना टॉपिक है विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व में जो वनस्पति पाई जाती हैं जितनी भी, उनके बारे में क्वेश्चन कभी कभी उठ जाता है कि ये वनस्पति का नाम दे देगा और पूछेगा इस तरीके ये वनस्पति किन जगहों पर पाई जाती है या किन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 8 वनस्पतियां हैं जो इंपॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक होगा तो इनको हम ध्यान में, अब इनको हम ना पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये चीज हमारे ध्यान में रह नहीं पाती क्योंकि नाम नाम उल्टे पुल्टे रहते हैं, बहुत अजीब नाम रहते हैं और याद नहीं रह पाती कि कहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, वही अपनी जो पुरानी टेक्निक है उससे बहुत आसानी से आप इसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा नए हो तो, है ना, और वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला आता है ट्रोपोफाइट। ट्रोपोफाइट वनस्पति कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति एवं घास होती है ये। तो ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, वहां पर पाई जाती है। अब यहाँ पर उष्ण का मतलब आपको समझना है। उष्ण का मतलब क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय का उष्ण का मतलब होता है गर्म, गर्मी। तो उष्ण मतलब जहां पर गर्माहट ज्यादा होगी, गर्म वातावरण ज्यादा होगा। तो एक बार यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ट्रोपो में शब्द आ रहा है ट्रोपो। टोपो मतलब कि टोपा। तो आप जानते हैं ठंड में सभी टोपा क्यों लगाते हैं? ठंड में सभी टोपा क्यों लगाते हैं? उष्णता प्राप्त करने के लिए। ठंड में टोपा क्यों लगाते हैं? उष्णता मतलब गर्माहट प्राप्त करने के लिए। आप टोपा वगैरह नहीं लगाते। टोपा वगैरह देखा होगा आपने ना, सर में कुछ लोग टोपा लगाते हैं तो वो उष्णता प्राप्त करते हैं, अर्थात उनको ठंड ना लगे, गर्मी प्राप्त हो, है ना। टोपा लगाते तो गरम गरम लगता है, कान भी गरम गरम हो जाते हैं ठंड के मौसम पे। तो टोपा, तो इसको याद रखना, टोपा का यूज हम उष्णता प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है हाइग्रोफाइटा। दलदली या भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है। ठीक है, अब दलदली क्षेत्र आप जानते हैं, है ना, और उष्ण आर्द्रता का मतलब है कि गर्म आर्द्रता। ठीक है, उष्ण शब्द लिखा हुआ उष्ण, और आर्द्रता का मतलब, आर्द्रता मतलब नमी, है ना। तो उष्ण आर्द्रता, है ना, गर्म आर्द्रता। तो किस प्रकार से याद करेंगे? देखो, हाई ग्रो, हम वनस्पतियों की बात कर रहे हैं तो कोई वनस्पति हाई ग्रो, तो हाई ग्रो कब करेगी, मतलब हाई उसमें बढ़ोतरी कब होगी? या तो दलदली क्षेत्र हो। दलदली क्षेत्र मतलब पानी की मात्रा वहां पर ज्यादा है ना, नमी क्षेत्र, नमी वहां पर ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है। तो पानी अगर ज्यादा मिलेगा, नमी ज्यादा मिलेगी तो कोई वनस्पति ज्यादा ग्रो करती है। ठीक है, आपने देखा है कभी कभी दलदली वाले क्षेत्र जहाँ होते हैं, जहाँ कीचड़ वगैरह रहती है, तो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। कोई हाई ग्रो वनस्पति कब करेगी? दलदली क्षेत्र हो। और यहाँ आर्द्रता शब्द आ रहा है, ठीक है, एक ही में आएगा आर्द्रता शब्द। ठीक है, तो आर्द्रता ज्यादा होगी वहां जहां नमी की मात्रा ज्यादा होगी। वर्षा के समय में देखा होगा आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है तो जगह जगह विभिन्न प्रकार के पेड़ उग जाते हैं। ठीक है, पौधे छोटे छोटे। तो हाई ग्रो वनस्पति, हाई ग्रो, कोई वनस्पति हाई ग्रो कब करेगी? या तो वो दलदली क्षेत्र हो, वहां पर छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, दलदली क्षेत्र हो, या आर्द्रता हो, है ना, आर्द्रता वाली जगह। इस प्रकार से करेंगे। जीरोफाइटा, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र। अब यहाँ पर देखो, मरुस्थलीय क्षेत्र है और फिर से उष्ण आ गया, मतलब गर्म इलाका, है ना, गर्म वातावरण वाला इलाका। किस प्रकार से करेंगे? उष्ण का मतलब होता है गर्म, और मरुस्थलीय क्षेत्र, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीरोफाइटा। अर्थात जीरोफाइटा से समझना है जहां पर पौधा उगने की संभावना 0% हो। जीरो लिखा हुआ ना, जीरो, तो पौधा उगने की संभावना 0%। तो ऐसी कहाँ होती है? मरुस्थल जहां पर होता है, जहां पर बहुत अधिक गर्म वातावरण होता है, उधर पर जीरो संभावना होती है। तो जीरो संभावना कहाँ होती है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसी संभावना नहीं पाई जाती कि वहां पर कोई नॉर्मल पौधा उगे। तो जीरोफाइटा अर्थात जीरो से ऐसा समझना है कि मरुस्थल, और मरुस्थल में कैसा उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा जीरोफाइटा कहाँ उगते हैं? मरुस्थलीय या उष्ण कटिबंधीय जगहों पर। ठीक है, यहाँ पर मरुस्थलीय याद करेंगे तो भी आपको ये अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, मरुस्थली में क्योंकि जीरो संभावना होती है वहां पर। आगे आ जाता है हाइड्रोफाइट, जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति। अर्थात यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा होती है, जल प्लावित क्षेत्र होता है। तो इसमें वर्ड आ रहा है हाइड्रो और हाइड्रा। तो हाइड्रो का मतलब जल होता है ना। आपने अगर बायोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी हो या विज्ञान पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि हाइड्रो मतलब जल, हाइड्रो का मतलब होता है जल, है ना। इस प्रकार से याद हो जाएगा। तो हाइड्रो का मतलब ही जल होता है, इसलिए यहाँ पर जल प्लावित क्षेत्र, इसको याद आ जाएगा। आगे जाता है मेसोफाइट। तो मेसोफाइट को किस प्रकार से याद करेंगे? देखो, मेसोफाइट कहाँ होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। शीतोष्ण मतलब दो चीजों से मिलकर बना, शीत धन उष्ण। तो देखो, शीत का मतलब ठंडा होता है और उष्ण का मतलब गर्म होता है। ठीक है, तो शीत मतलब ठंडा भी है और गर्म वातावरण, दोनों तरीके का वातावरण जहां पर होगा उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। अर्थात ये इस प्रकार से होता होगा कि देखो, जैसे कि दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंडा, है ना, रात में अत्यधिक ठंडा, तो दोनों ही वातावरण शीतोष्ण जगह कहेंगे उसको, वातावरण वाली। तो देखो, यहाँ पर शीत और प्लस उष्ण, तो दोनों चीजें मिलके बनी, अर्थात मेसो से बनाना है मिक्स, है ना। मेसो से क्या बनाना है? मिक्स।
मिक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि ये शीत और उष्ण दोनों मिक्स हो रही है, यहाँ पर शीत और उष्ण दोनों मिक्स हो रही है, इसलिए यहाँ पर मेसो से मिक्स से मीसो, तो मिक्स आ रहा है यहाँ पर, तो मिक्स से मेसोफाइट आप बना लेंगे, ठीक है। एक ही वनस्पति याद करा रहा हूँ इससे, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। मिक्स से मिक्सोफाइट, तो ये मेसोफाइट और मेसोफाइट आपको पता होना चाहिए क्या मिक्स किया, शीत और उष्ण दोनों, तो शीत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इस प्रकार से जाएगा। क्रायोफाइट टुंड्रा एवं शीत प्रधान देश, देखो टुंड्रा एवं शीत प्रधान देश, टुंड्रा प्रदेश सुना होगा, टुंड्रा प्रदेश उसमें पाई जाती है ये, और शीत प्रधान क्षेत्र था, शीत मतलब ठंडे इलाकों में, ठीक है। तो इसके इस प्रकार से क्रायो में वर्ड दिख रहा है यहाँ पर क्राय, क्राय मतलब होता है रोना, तो क्राय करेगा कोई अगर किसी को टुंड्रा से ठंडा इलाका, ठंडा टुंड्रा मिल सकता, क्राय करेगा कोई अगर किसी को ठंडे इलाके और शीत प्रधान क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, है ना, किसी को एकदम बिल्कुल उघाड़ा करके ठंडा और शीत प्रधान जगह पर ले जाया जाए तो क्राय करता है ना। बच्चा भी देखते हैं आप, बच्चा अत्यधिक ठंडा माहौल होता है और शीत प्रधान क्षेत्र में अगर बच्चा हो तो वो रोने लगता है, क्राय करने लगता है, तो क्राय करेगा व्यक्ति अगर उसे ठंडा या शीत प्रधान क्षेत्र में छोड़ दिया जाए। इस प्रकार से याद करेंगे आप। देखो हेलोफाइटा नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति, किस प्रकार से याद करेंगे, देखो यहाँ पर हेलो, तो किसी को हेलो बोलते हैं, कोई आपके घर आता है तो आप उसको सबसे पहले हेलो बोलते हैं, हेलो, और घर में बुलाकर उसके लिए उस नमकीन वगैरह से उसका वेलकम करते हैं ना, वेलकम करते हैं, तो टेबल खाने का रहता है उसमें नमकीन जरूर रखते हैं। तो हेलो से आपको समझना है, हेलो मतलब किसी का स्वागत कर रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं, हेलो बोलकर उसके लिए नमकीन जरूर परोसते हैं थाली में, तो इस प्रकार से याद करेंगे स्वागत में उसके। अगला आ जाता है देखो लिथोफाइट, कड़ी चट्टानों में उगने वाले पौधे, है ना, कड़ी चट्टानों में जो देखते हैं आप, चट्टानों, बड़ी बड़ी चट्टानों में पौधे उग जाते हैं तो उनको बोलते हैं लिथोफाइट। इस प्रकार से याद करेंगे। लिथो से मिलता जुलता वर्ड है लिखो, तो कुछ लोग देखा होगा कि बड़ी बड़ी चट्टानों पर नाम लिख देते हैं, ठीक है, जाके पहाड़ों पर नाम लिख गए, पत्थर पर नाम लिख देते हैं, तो लिखते काय पे हैं, कड़ी चट्टानों पर लिखते काय पे हैं, लिखे कभी आप कोई धार्मिक स्थल गए सलकनपुर वगैरह, वहां पर कुछ लोग अपना नाम लिख देते हैं बड़ी बड़ी चट्टानों पर, तो लिखो किस पर, कड़ी चट्टानों पर भी लिख देते हैं, लिखते हैं बड़ी चट्टानों पर, तो लिखों से लिथोफाइटा और चट्टानों पर। तो इस प्रकार से आटो वनस्पति आपकी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आटो वनस्पति आपको याद हो गई होंगी। इसी प्रकार से हम और अधिक टॉपिक्स आने वाले हैं, अभी मैं और टॉपिक्स लेकर आ रहा हूँ, पिछले टॉपिक्स आप रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाकर अच्छे से, आपको एग्जाम समय पर ये टॉपिक इतने हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि दोस्तों ये चीजें याद नहीं होती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है, ये चीजें इतनी आसानी से याद नहीं होती, याद कर भी लेते हैं तो कंफ्यूजन तो होता ही है। यहाँ पर ऑप्शन देख के चाहे कितनी बार आप 10 बार इसको रिवाइज कर लीजिए, कंफ्यूजन आपको जरूर होगा ऑप्शन देख के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें, और चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।